तो 5 ऐसी बातें जिसे मशीन चलाते समय आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है, और उस टाइम में जब गर्मी का सीज़न हो या फिर गर्मी का मौसम हो, तो इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो क्या क्या चीज़ें हैं और हमें किस तरीके से उसे समझना चाहिए, वो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आप एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, जैसे कि हम मशीन चलाते हैं तो इस तरीके से जब हम मशीन चलाते हैं तो यहाँ पास आप देखिए कुछ कुछ टुकड़े जो है आ जाते हैं। तो इनको क्या करना है, आपको तुरंत से तुरंत उठा लेना है, क्योंकि गर्मी के टाइम में ऐसा होता है कि गर्म हवा और टेम्परेचर के कारण, जैसा कि अभी मैं अपनी जगह की बात करूं तो 45 डिग्री यहाँ टेम्परेचर चल रही है। सो इनकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये जो हमारा टेबल होता है ये भी दरअसल जीआई प्लेट का है, तो ये भी थोड़ा सा हीट हो जाता है। तो हीट होने की वजह से, एक तो खुला जगह होने की वजह से क्या है, जो प्रीमिक्स का टुकड़ा होता है, जैसे ये टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है। सूखने के बाद क्या होगा, आप इसे उठाओगे, उठाने के बाद फिर से इसे बॉकेट में डाल दोगे, तो फिर से वो यहाँ से आके ये अपना डाई में आके रुकेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको जितना जल्दी हो आप बनाते जाइए। बनाने के बाद इसको तुरंत इस तरीके से आप सीधा सीधा इसको रिप्लेस आप अपने बॉकेट में डाल दीजिए। कुछ भी आपको छोटा सा भी टुकड़ा यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो टेबल है ये पूरी तरीके से साफ़ होनी चाहिए। ज़रा भी छोटा सा टुकड़ा इस तरीके की जो है छोटी छोटी टुकड़े होते हैं वो भी नहीं रहना चाहिए। इसको आप पूरी तरीके से आपको साफ़ कर लेना है। अब उसके बाद एक चीज़ और आप नोटिस कीजिएगा, जैसे कि ये छोटा छोटा जो गैप है, यहाँ पे देखिए आपको गैप दिख रहा होगा, तो यहाँ भी जो है प्रीमिक्स का टुकड़ा छोटी छोटी मतलब यहाँ घुस जाती है। जैसे कि ये मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये भी क्या होता है, जब कंटिन्यू हम काम करते रहते हैं तो धीरे धीरे ये मशीन की वाइब्रेशन में बाहर आ जाता है, फिर प्रीमिक्स के साथ मिलके फिर से ये बॉकेट में जो है चले जाता है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद आप एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ जो गैप होते हैं, जैसा कि मैंने इसमें पेपर डाल लिया हुआ है। पेपर क्यों डाला हुआ है, तो इसको आप बंद करके रखिए और ये प्रीमिक्स जो है वो सूख जाता है। सूखने की वजह से क्या है, ये भी आके यहीं मिलता है। तो ये आप जो गैप है वो बंद कर दीजिए। साइड में भी होता है, उसको भी मैंने दोनों तरीके से बंद कर दिया है, ताकि जो प्रीमिक्स का कोई भी टुकड़ा हो वो वहीं रुके रहे, इधर ना आए। तो एक चीज़ें और आपको कर लेनी है। तीसरी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये जो आपको बाईपास जो प्रीमिक्स निकलता है वहाँ पे एक आपको कपड़ा रख लेनी है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो मैंने ये कपड़ा डाला हुआ है। तो ये कपड़ा डालने का रीज़न मैं बताता हूँ। जैसा कि अभी गर्मी का दिन है फ़िलहाल, सो क्या होता है, गर्मी के टाइम पे यहाँ का जो हमारा हिस्सा है वो टेम्परेचर हीट होने की वजह से या फिर कंटिन्यू मशीन चलने की वजह से ये गर्म हो जाता है। अभी भी मैं हाथ लगाऊँ तो इसमें थोड़ी सी गर्म बनी हुई है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये इस तरीके का आपको पानी रख लेना है और ऐसा आपको छोटा सा कपड़ा ले लेना है, उसको आपको पानी में भिंगा देना है। भिंगाने के बाद हल्का इसे आप जो है इसका पानी झटा दीजिए। पानी झटाने के बाद आपको थोड़ा सा इसे राउंड शेप में ले लेना है, मतलब मोड़ लेना है जो कपड़ा फैला हुआ है। और उसके बाद आपको यहाँ से ऐसे इसको इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी ये प्लेन है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाल दीजिए। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका जो पिस्टन है वो हीट नहीं होगा तो आपका जो पिस्टन है वो अच्छे से रनिंग करेगा और मशीन भी अच्छी चलेगी। दूसरी चीज़, जो यहाँ से प्रीमिक्स निकलता है, बाईपास जो प्रीमिक्स निकलता है वो भी बहुत जल्दी जो है सूख जाता है। तो अगर कपड़ा आप गीला रखोगे तो वो सूखेगा नहीं। दूसरी चीज़, ये क्या है, आपका प्रीमिक्स नहीं सूखेगा तो क्या है, इसे आप दोबारा यूज़ में ले सकते हैं, नहीं तो आइट साइड में कहीं भी यहाँ वहाँ बहुत सारी जगहों पे ये गिर जाती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जो है एक चीज़ आपको और नोटिस करनी है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, तो ये हमने माज़ा रख लिया है। जैसा कि गर्मी में हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है माज़ा पीने के लिए, आपको भी मशीन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको माज़ा डालना नहीं है, खाली इसमें पानी है, मैं मजाक कर रहा था। आपको करना क्या है, ऐसी कुछ बॉटल्स आपको ले लेनी है और इसमें सामने आप देख सकते हो, तो ये मैंने एक छेद कर दिया है। तो इससे होगा क्या, जैसे कि ये हमारा हब है, तो हब में क्या होता है, ज़्यादातर हमारा रॉकेट जो है बहुत जल्दी जाम हो जाता है। इसको क्लीन करने के लिए आपको इसमें हल्का सा थोड़ा पानी डालना है और पानी डालने के बाद आपको इसे क्लीन कर लेना है।
किसी रॉड में या फिर कोई भी चीज़ें जो आपके पास है रॉकेट साफ करने के लिए, उसमें आप आसानी से इसे क्लीन कर सकते हैं। और ये आप 1 घंटे 2 घंटे में करते रहिए, क्योंकि होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी मशीन चलती रहेगी तो गर्मी के टाइम में ये भी थोड़ा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो नोज़ल जो होता है हमारा सामने का जो नोज़ल होता है वो भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से क्या है, जो प्रीमिक्स की क्वांटिटी होती है, छोटी जो टुकड़ी होती है, वो वहाँ पे जाके नोज़ल पे जाम हो जाता है। तो जाम होने की वजह से आपका जो है बैम्बू स्टिक आने वाला है वो जाके यहाँ पास रुक जाएगा, या फिर और कुछ चीज़ें जो है होनी चालू हो जाएंगी। तो उसके लिए क्या करना है, इस तरीके की पानी की बॉटल आप मशीन के साइड पे ही रख ले, और थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटे में आप इस रॉकेट को साफ़ करते जाइए और चलाते जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको ये क्लीनिंग जो रॉड होती है, वो क्लीनिंग रॉड से आपको इसको साफ़ कर लेना है। तो ये आपकी जो है रॉकेट जो है पूरी तरीके से साफ़ रहेगी और इसमें फंसने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये 3-4 चीज़ें थी जिसको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादातर क्या है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं खासकर गर्मी के दिनों में। बाकी आउट सीज़न में जैसे बारिश का टाइम हो या फिर ठंड का मौसम हो तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन गर्मी में काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। अभी देखिए 2 मिनट में खाली वीडियो बनाने के लिए बंद किया हूँ, पूरी तरीके से जो मसाला है वो सूख चुकी है, जैसा कि दिखाऊँ मैं आपको, पूरी तरीके से सूख चुकी है। और जैसा कि कैरेट में देख रहे हो आप, तो ये रखी रखी ही सूख गई, इसमें ड्रायर चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा लग रहा है मेरे को, पूरी तरीके से सूख चुकी है। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें, और इसी तरीके की और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।